बरतानिया में 83 रोज़ बाद लॉकडाउन खत्म हुआ तो शहर में हुजूम उमड़ आया। गैर ज़रूरी अशिया की शॉपिंग की इजाज़त मिली तो मार्केट में कतारें लग गईं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने और अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजिम करार। कई जगह हिफाजती तदाबीर को नज़रअंदाज भी किया गया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में तकरीबन 3 माह के लॉकडाउन के बाद मसाजिद, पार्क, चिड़ियाघर, नीलाम घर, स्टूडियोज और गैर जरूरी शॉपिंग की दुकानें खुल गईं। लंदन के कई इलाकों में दुकानों के बाहर लंबी कतारें नजर आईं, जिनमें समाजी दूरी के असूलों का ख्याल नहीं रखा गया। कई दुकानों ने 50% तक सेल की ऑफर लगाई, जबकि एक वक्त में महदूद लोगों को दुकान के अंदर आने की इजाजत दी गई, जबकि बेशतर दुकानों ने कैश के बजाय कार्ड्स के इस्तेमाल को तरजीह दी। डिपार्टमेंट स्टोर्स, मलबूसात और किताबों की दुकानें 23 मार्च से बंद थीं, ताहम पीर का दिन इन तमाम दुकानों के लिए कारोबारी लिहाज से काफी अच्छी खबरें लेकर आया। एक रिटेलर केट हार्ड कैसल का कहना था कि लोगों का जोशो खरोश दीदनी रहा और आज एक शानदार दिन था। I think today is such a pivotal day as we see the non-essential stores reopen in England. I think there will be excitement. I think we will see visitors because a lot of people are still furloughed. A lot of people have been cooped up and ready to spend. But we've got to look reality down the lens and look what the long term is going to be like. We know there's economic hardship ahead. We know that actually a lot of people do dip away from non-essential purchases when times get tough. लोगों ने भी कई रोज बाद घरों से निकलने पर सुख का सांस लिया और लॉकडाउन खोलने के हुकूमती फैसले को सराहा। आज हमने 3 महीने के बाद खोला है इसको, और ब्रॉडवे भी जो है, साउथ हॉल ब्रॉडवे, इस वक्त इसमें थोड़ी बहुत चहक है, लेकिन मेरे ख्याल में 10 से 15% लोग अभी बाहर आए हैं। लग तो रहा है कि जिस तरीके से कस्टमर निकल रहे हैं ना और आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह से जो है ना, लग रहा है कि काम पिक तो करेगा, क्योंकि जो छोटी ईद है वो तो लॉकडाउन में निकल गई। जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं इधर ही लोकल ही रहता हूँ, लेकिन आज 3 महीने के बाद शॉप्स ओपन देखी हैं, 100 साल की दोबारा रौनक दोबारा बहाल हो गई है। 10% जो कस्टमर्स वो बाहर निकला है, बाकी 90% कस्टमर अभी भी घर पे बैठा हुआ है डर के मारे। तो काम अभी नहीं होने वाला, इस साल तो भूल जाए कि काम होगा। 3 महीने बाद ये यूके में अभी शॉपिंग मॉल सारे खुले हैं, लेकिन इतना कोई माहौल नहीं है। अभी इसको कम से कम 6 महीने लगेंगे। हुकूमत ने तवक्को जाहिर की है कि दुकानदार हजरात हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखेंगे और अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रश वाली जगहों पर मास्क पहनेंगे। दूसरी जानिब बरतानिया की वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में मजीद 36 लोग कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद हलाकतों की कुल तादाद 41,698 हो चुकी। इंग्लैंड में लॉकडाउन में नरमी का पहला रोज़, एहसास ऐसा कि जैसे ज़िंदगी लौट आई हो। बाज़ारों में औरतें, मर्द, बच्चे सब अपनी ज़रूरत की अशिया खरीदते नज़र आए। विंडो शॉपिंग करने वालों को भी कभी नहीं थी। लंदन का इलाका साउथ हॉल, उसकी रौनकें जो है वो लौटती नज़र आ रही हैं। लोगों का कहना था कि हुकूमत अगर मज़ीद नरमी करेगी तो ज़िंदगी दोबारा पुरानी सतह पर आ सकती है। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। नाज़रीन, बरतानिया के दीगर शहरों की तरह ईस्ट लंदन में भी लॉकडाउन की पाबंदी खत्म कर दी गई है। तमाम बड़े स्टोर्स ने अशिया पर सेल लगा दी है। लोगों की कसीर तादाद ने खरीदारी करने के लिए मार्केट का रुख कर लिया। सलीम साबरी की रिपोर्ट। 23 मार्च से बरतानिया में लॉकडाउन के बाद आज लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। तमाम जरूरियात जिंदगी और तमाम ब्रांड्स ने अपने स्टोर्स पर सेल लगाई, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों का बहुत ज्यादा रश रहा। हुकूमती अहकामात को मद्देनजर रखते हुए तमाम दुकानों पर SOPs और समाजी फासले का ख्याल रखा गया। इस मौके पर लोगों का कहना था कि तमाम दुकानों का खुलना इंतहाई खुशाइंद है। लोग जो गुज़श्ता 3 महीनों से अपने अपने घरों में कैद थे, वो भी अपनी जरूरियात की चीजें लेने के लिए मार्केट का रुख कर रहे हैं। बरतानी गवर्नमेंट की इजाज़त के बाद तमाम दुकानों को खोल दिया गया है, खासतौर पर मशरक़ी लंदन का इलाका जो ईस्ट लंदन का इलाका है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम कम्युनिटीज़ से कि सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए शॉपिंग को आप जारी रखें और मुकम्मल जो भी आपकी जो असेंशियल और अनअसेंशियल जो चीज़ें हैं वो आप बाज़ार में निकल कर खरीद सकते हैं। स्टिल जो है आवाम को ये गाइडेंस दी गई है कि 2 मीटर डिस्टेंस पे रहें, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं और हम मीन्स के पूरी उम्मीद है कि शायद गवर्नमेंट यहाँ 2 मीटर डिस्टेंस को 1 मीटर पर शिफ्ट करेगी, लेकिन आवाम को फिर भी यहाँ हिदायत दी जा रही है कि वो सेफ डिस्टेंस पे रहें और अपने हैंड सैनिटाइजर को बार बार यूज़ करें। तमाम बड़े ब्रांड्स ने अपने स्टॉक के ऊपर सेल लगाई, जिससे लोगों की कसीर तादाद ने डिस्काउंट से फायदा उठाया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। वकला की तंजीम इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने लंदन में GCU यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असफर जैदी से मुलाकात की है। इस मौके पर सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थे। सलीम साबरी की रिपोर्ट में देखते हैं।
इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने ईस्ट लंदन में जीसी लाहौर यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जैदी से मुलाकात की, जिसमें इंटरनेशनल एसोसिएशन के अहदेदारान के साथ समाजी और सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस दौरान सोशल डिस्टेंस और सेहत के तमाम लवाजमात को मलहूज खातिर रखा गया। डॉक्टर असगर जैदी ने इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन मैनचेस्टर के सदर अब्दुस्तार राना को आलमी रावियन क्लब का सदर नामजद किया। इस मौके पर शुरका ने कहा, बरतानिया में मुकीम वकला बरादरी पाकिस्तानी तलबा की इंटर्नशिप के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम करेगी। जिस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होंगे उस इंडस्ट्री के लिए आप क्या सीख रहे हैं, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या चीज़ जो है वो आप कंट्रीब्यूट करेंगे। जबकि पाकिस्तान में अभी तक एकेडेमिया और इंडस्ट्री के लिंकेजेस बहुत कम हैं। तो ये बड़ा अहम सवाल किया गया कि इस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने एक नया ऑफिस जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, जिसे हम कहते हैं ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन, ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, उसके तहत हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे ड्यूरिंग द स्टडीज़ जो है वो इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस हों, और फिर दूसरी तरफ से ट्रैफिक जो इंडस्ट्री के लोग भी जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूट करें कि कौन सी स्टडीज़ ऐसी हैं कि जो कि यूज़फुल होंगी। उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, ये जो आलमी रावियन क्लब के हवाले से, इंडिविजुअली तौर पे तो पहले हम कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब एक मरबूत तरीके से जो तलबा और जो एकेडमिक्स पाकिस्तान से यहाँ आना चाहेंगे और यहाँ अपनी तालीम और रिसर्च करना चाहेंगे, उनके लिए हम भरपूर अमदाद और फैसिलिटी और जो सर्विसेज यहाँ पॉसिबल होंगी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने इंटर्नशिप के हवाले से इसके मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बातचीत की, और हम समझते हैं कि इंटर्नशिप जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल एप्रिसिएशन ऑफ नॉलेज, वो आज के दौर में बहुत अहम है। वही हमारे नौजवानों को प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ लेके जाएगी। पाकिस्तान के मुतअद्दिद कोर्सेज जो 10 क्लास से लेके मास्टर्स तक हैं, उनमें इंटर्नशिप को इम्प्लीमेंट किया जाए ख़ास टाइम के लिए, 2 वीक्स 3 मंथ्स डिग्री के हवाले से या उस एजुकेशन के लेवल के हवाले से, जिस तरह दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो इस पे उन्होंने काफ़ी हमें एक अच्छा जवाब भी दिया, और उस पर अपनी जो एक इंस्टीट्यूशन कायम पाकिस्तान में किया हुआ उस हवाले से भी हमें बताया। वकला रहनुमाओं ने रावियन क्लब के नौ मुंतखब सदर अब्दुस्तार राना को मुबारकबाद पेश करते हुए हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर डॉक्टर असगर जैदी को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। तकरीब में सजाद रबानी, जाहिद भट्टी, अब्दुल्ला मुश्ताक और दीगर भी शरीक हुए। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। नस्ली मुनाफरत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसके खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का ऐलान, कहते हैं इस हवाले से जल्द हुकूमती कमीशन तश्कील दे दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। First of all, we have to acknowledge that when thousands of people march peacefully for Black Lives Matter, you can't ignore that. I, as a leader, as someone in government, I can't ignore the strength of their feeling. And we have to look at discrimination in the education system, in health, in the criminal justice system. We have to look at all the ways in which it affects black and minority ethnic groups. And so we're going to have a big effort, which we'll be announcing very shortly, a new cross-governmental commission to look at what is going on for black and minority ethnic groups. सऊदी अरब में PIA का दफ्तर बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हाथ से टिकट वसूल करना तो दूर की बात है, ऑनलाइन टिकट्स भी मिलना मुहाल हो चुका है। रोज़ाना सैकड़ों पाकिस्तानी वर्कर्स टिकट्स के हुसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। उमर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब से वतन वापसी पाकिस्तानियों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं, जिसकी ताबीर टिकट के हसूल से मशरूत है, मगर दारुल हुकूमत रियाज में PIA का दफ्तर बंद पड़ा है। खुद जाकर टिकट खरीदना तो नामुमकिन हो ही चुका था, ऑनलाइन सिस्टम से भी टिकट का हसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका। रोजाना सैकड़ों अफराद PIA के दफ्तर के सामने टिकट के लिए खड़े रहते हैं, मगर टिकट सिर्फ PIA के एजेंटों से ही मिल रहे हैं, वो भी मुकर्रर करदा रेट 1800 रियाल के बजाय 3000 रियाल से भी ज्यादा में। PIA के हेड ऑफिस से मैं सामने खड़ा हूँ और 3 दिन से मैं इधर खुद आ रहा हूँ। पहले तो सिपारे की बात हो रही थी, तो सिपारे में 3-4 दिन से तजल्लुल हो रहे थे। फिर बाद में उन्होंने वेबसाइट पे दिया कि भाई आप हेड ऑफिस में उधर से ले लो। हेड ऑफिस में आया तो उस दिन तो तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे से खड़े थे। बाद में उन्होंने इन लोगों ने, ये हेड ऑफिस वालों ने शुरता को बुलाकर सब पाकिस्तानियों को इधर से भगा दिया और जलील करवा के फिर बाहर एक नोटिस लगाया कि आप अपनी एजेंसियों से ले लो।
एजेंसियों में जाके बोलते हैं हेड ऑफिस से ले लो, हेड ऑफिस में आते हैं तो एजेंसी से ले लो। हम इस वक्त क्या है कि दफ्तर के साथ खड़ा है और इधर बोलते हैं एजेंसी में टिकट मिलते हैं। जब हम एजेंसी जाते हैं एजेंसी बोलते क्या है कि दफ्तर के साथ टिकट मिलते हैं। बस ऐसे इधर उधर जाते हैं और हमको कुछ हम 4 दिन से इधर आते हैं और 4 दिन से एजेंसी जाते हैं और कुछ पता नहीं लगते हैं। हम बिल्कुल जलील हो गया इधर। और आप हमारा ये सारा आदमी खड़ा है, कोई फिक्र करो अल्लाह के वास्ते। हम सपारे पहले टिकट सपारे में मिलता था, सपारे में बोला इधर टिकट बंद हो गया, आप हेड ऑफिस जाओ। वो तमाम अफराद जिनकी नौकरियां खत्म हो चुकी या जिनके विजिट वीज़ों की मियाद खत्म हो रही है, उनकी वतन वापसी नामुमकिन हो गई है। इससे कबल पाकिस्तानी सफारत खाना ऐसे अफराद को टिकट मुहैया कर रहा था, मगर PIA की जानिब से टिकटिंग सिस्टम ऑनलाइन करने के बाद टिकट का हसूल मजीद मुश्किल हो चुका। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। ऑस्कर्स 2021 की तकरीब कोरोना वायरस के पेश नज़र फरवरी के बजाय अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। गैर मुल्की खबररसां इदारे के मुताबिक एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने एक बयान में ये कहा है कि ऑस्कर्स 2021 की तकरीब अब 28 फरवरी के बजाय 25 अप्रैल 2021 को मुनक़्क़िद होगी। तकरीब के इनेकाद में तब्दीली का फैसला फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्में मुकम्मल करने और रिलीज करने के लिए मौका फराहम करने के लिए किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से मार्च से फिल्म मेकर्स का काम रुका हुआ है और सिनेमा घर बंद पड़े हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।